हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको डिड के बारे में बताने जा रहा हूं। डिड का प्रयोग अमेरिकन लैंग्वेज में कैसे करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। डिड में टाइम वर्ड है। किसका टाइम वर्ड है? पास्ट का है। किसके लिए यूज़ की जाती है? फीलिंगलेस के लिए यूज़ की जाती है। डिड के साथ हम सभी सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए मुझे आपके बारे में पता ना हो और आपको मेरे बारे में नहीं पता हो, तो मुझे किसी से भी कंफर्म करना हो या आपसे कंफर्म करना हो तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछूंगा या कंफर्म करूंगा। देखिए, डिड यू गो टू मार्केट? क्या आप बाजार गए थे? अगर मैं ऐसे प्रश्न पूछूं तो आपके पास दो विकल्प होता है आंसर देने के लिए। या तो हाँ में दें, यस आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था, या तो आप ना में दें, नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। देखिए, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब डिड का रिप्लाई ना में देते हैं तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब उसका जवाब हाँ में देते हैं तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है, और उसका अगर इंटरगेटिव बनता है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आता है। या ये कहूँ, अगर इंटरगेटिव यानी जब कोई आपसे प्रश्न पूछे या आप किसी से पूछे तो प्रश्न पूछते समय एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और जब उसका आंसर हाँ में यानी पॉजिटिव जब देना है तो वहाँ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब आंसर ना में हो यानी नेगेटिव में हो तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म, यानी जो पहले में होगा वो लास्ट में होगा, लेकिन जो हाँ में होगा वो बदलेगा, वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तीसरे व्यक्ति से कैसे कन्फर्म करेंगे? फॉर थर्ड पर्सन, डिड ही गो टू मार्केट? क्या वो बाजार गया था? अगर उसका जवाब हाँ में हो तो कैसे वो देगा? यस ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया था। वो बाजार नहीं गया था अगर नेगेटिव में कहना हो तो कैसे वो कहेगा? नो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया था। इसको दोबारा मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप बाजार गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? मान लीजिए मेरा प्रश्न आपसे हो और आपका जवाब हाँ में हो तो कैसे आप देंगे मुझे? आप ऐसे देंगे, यस आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। गो चेंज करके आप वेंट कहेंगे। और मान लीजिए आप ना में कहना हो, आपका जवाब ना में हो तो आप ऐसे मुझे कहेंगे, नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। अगर तीसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछनी हो कि क्या वह बाजार गया था, डिड ही गो टू मार्केट, तो उसका भी जवाब हाँ में ऐसे होगा, यस ही वेंट टू, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, यस ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया था। मान लीजिए वो बाजार नहीं गया था, उसका जवाब ना में हो तो कैसे वो देगा? नो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया था। यहाँ हमने कुछ मीनिंग्स लिखा है, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है आपको, ये जितने मीनिंग्स मैंने आपको लिखा है आपको इसी मीनिंग के स्थान पे चेंज कर देनी है, यानी लगा देनी है। देखिए, यहाँ जो मैं मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इसी के स्थान पे आप जो मीनिंग्स आगे लिखा गया है उसी को आपको लगाना है। देखिए, ये जितने मीनिंग्स आप देख रहे हैं, किसी से भी प्रश्न पूछना हो या कहूँ जुबान पर सेट करना हो, ये टाइम वर्ड और ये मीनिंग, तो आपको प्रैक्टिस करने का ये मेथड है, ये फार्मूला है, ये फ्रेमवर्क है। रीड बुक, क्या आप बुक पढ़े थे, किताब पढ़े थे? डिड यू रीड बुक? आपका जवाब हम हो तो आप ऐसे कहेंगे, यस आई रीड बुक, हमें किताब पढ़ा था। ना में आपका जवाब हो तो आप ऐसे देंगे, नो आई डिड नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ा था। गो टू पार्क, क्या वह पार्क गया था? डिड ही गो टू पार्क? अगर उसका जवाब नाम हो, नो ही डिड नॉट गो टू पार्क, वो पार्क नहीं गया था। ईट फूड, क्या कल आप खाना खाए थे? डिड यू ईट फूड स्टरडे?
मान लीजिए आप कह रहे हैं हाँ मैं कल खाना खाया था, तो यस आई एट फूड स्टरडे। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, ATE। अगर आप खाना नहीं खाए तो कैसे कहेंगे? नो आई डिड नॉट ईट फूड स्टरडे। टेक डिनर, क्या वह डिनर लिया था? डिड ही टेक डिनर स्टरडे? उसका आंसर हाँ में हो तो कैसे होगा? यस ही टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? टुक। यस ही टुक डिनर स्टरडे। हाँ उसने कल का खाना लिया था, यानी वो कल रात्र का खाना लिया था। नो ही डिड नॉट टेक डिनर स्टरडे। टेक, टुक, फिर यहाँ पे टेक आ जाएगा। ड्राइव कार, राइड कार। देखिए राइड और ड्राइव, राइड होता चलाना, ड्राइव मीन्स होता चलाना है। दुपहिया तीन पहिया के लिए आप राइड का प्रयोग करिएगा, और फोर व्हीलर के लिए या उसके आगे जितने व्हीलर हों उसके लिए आपको ड्राइव का प्रयोग करना है। तो क्या कल आप गाड़ी चलाए थे, यानी बाइक चलाए थे? क्या आप कल कार चलाए थे? जितनी मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखा है, लाइक बाइक चलाना, कार चलाना, इस हिंदी बोलना, गाना गाना, मूवी देखना, आप इस खाली वाले स्थान पर लगा करके एक दूसरे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, और कुछ दिनों में आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।